नवरात्र के बारे में। नवरात्र, जिसे हम नवरात्रे आदि नामों से भी जानते हैं, इस त्यौहार को भारत के लोग सदियों से माँ दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए उनके 9 रूपों की आराधना करने के लिए मनाते हैं, जिसमें नवरात्र में 9 दिनों तक पूजा अर्चना कर व्रत रखे जाते हैं। वर्ष में यह त्यौहार 2 बार मनाया जाता है, जिसमें पहली नवरात्रि चैत मास यानी अप्रैल या मार्च के महीने में और दूसरी शारदीय नवरात्रि यानी सितंबर या अक्टूबर के महीने में पूरे 9 दिनों तक मनाने के बाद 10वें दिन दशहरे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करते समय दुर्गा सप्तमी का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। आइए अब जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप। माँ दुर्गा के 9 रूप। पहला रूप है माँ दुर्गा का शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वां रूप है इनका सिद्धदात्री। दोस्तों, ये था माँ दुर्गा के 9 रूप। इन 9 माता का पूजा अर्चना से क्या लाभ होते हैं, इनको क्यों इस नाम से पुकारा जाता है, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए अब चलते हैं विभिन्न राज्यों में मनाई जाने वाली नवरात्रि। यदि हम बात करें बंगाल और उत्तर प्रदेश की, तो नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ माँ दुर्गा की पूजा हेतु माता के पंडाल सजाए जाते हैं। यहाँ गली व शहरों में पंडालों पर माता की मूर्तियों को स्थापित कर उनकी पूजा धूमधाम से नाच गाने के साथ की जाती है। गुजरात में भी माँ दुर्गा की आराधना बड़ी ही धूमधाम से की जाती है। इस दिन को गुजरात के नागरिक डांडिया व गरबा के साथ नाच गाना करके माता जी की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें दुर्गा पूजा से पहले गरबा किया जाता है और बाद में डांडिया कर पूरे 9 दिन इस त्योहार को खुशी व हर्ष के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु व कर्नाटक में इस त्योहार के समय माता की छोटी छोटी खिलौने जैसी मूर्तियों के साथ गुड्डे, गुड़िया, घोड़े आदि बहुत सी मूर्तियों से बाजारों को सीढ़ी के आकार के मंच पर सजाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। अब बात करते हैं नवरात्रि मनाने की मुख्य कथाएं। आखिर क्या कारण है कि हम लोग नवरात्रि मनाते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों के पीछे बहुत सी मुख्य व पौराणिक कथाएं होती हैं। उनमें सीख लेकर या उस दिन को याद करके हम बहुत से त्योहार को पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। नवरात्र को मनाने के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो इससे जुड़ी हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कथाएं महिषासुर नामक राक्षस व देवी की मानी जाती है। जिसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महिषासुर नामक राक्षस हुआ करता था, जिसने अथक और कड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान मांगा। परंतु संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक दिन इसे छोड़कर ही जाना पड़ता है, इसलिए उसे यह वरदान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बदले में उसने अजेय होने का वरदान मांगने हेतु यह मांग रखी कि न तो उसे कोई देवता पराजित कर सके और न ही कोई अन्य प्राणी। यदि कोई उसे पराजित कर सके तो वह केवल एक स्त्री हो, जिसका वरदान ब्रह्मा जी ने उसे दे दिया। वरदान प्राप्त होने के बाद उसने देवताओं पर आक्रमण कर उनसे उनका राज्य व अधिकार छीनकर वह सभी प्राणियों पर अत्याचार करने लगा, और ऐसा उसने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान के कारण किया, जिसके चलते कोई भी उसका सामना करने में असमर्थ नहीं था। वरदान में मांगे गए वर के दंभ के अपने अत्याचार को जारी रखने और साथ ही खुद को वो अमर समझने लगा। उसकी सोच थी कि भला कोई अबला स्त्री उसे कैसे हरा सकेगी। इस प्रकार और कोई भी उसे चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। ऐसे स्थिति को देखते हुए सभी देवताओं ने माता का आवाहन कर उनसे राक्षस को अंत करने की कामना की, जिसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर से पूरे 9 दिनों तक युद्ध करके देवताओं व अन्य सभी प्राणियों को उनके अत्याचारों से मुक्त किया, जिसके बाद से आज तक हम इस दिन को नवरात्रि के रूप में मनाते आ रहे हैं।